अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी पहली वीडियो बयान का मौजू है, अगर कोई आदमी सूरह फातिहा के बाद रुकू कर ले तो क्या सजदे सहू करना पड़े। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो शेयर किया करें, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज़ सैयद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश कि आप उनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़े और डायरेक्ट रुकू में चले जाए तो क्या उसके लिए सजदा सहू है? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़ता है और सजदे मतलब रुकू में चला जाता है, मतलब उस पर उसने अपनी रकात तो ख़त्म, तो क्या इस पे सजदे सहू है? तो याद रखिए नहीं, इसलिए कि नमाज में रकात में सूरह फातिहा होने से रकात मुकम्मिल होगी। ज़मी सूरा मिलाना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और चारों रकातों में आपने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा। ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाई और चारों रकातों में आपने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा। तो इससे पता चला सूरह फातिहा ये काफ़ी है। तो अगर किसी ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दिया, सजदे सहू नहीं है उस पर, इसलिए कि सूरह फातिहा पढ़ने से रकात मुकम्मिल हो गई, उसने उसका हक़ अदा कर दिया। हाँ, सुन्नत ये था कि उसने जोड़ना चाहिए था, नहीं जोड़ने से इंशाल्लाह सजदे सहू उस पर लेकिन वाजिब नहीं आएंगे, याद रखिए, ठीक। और ये सवाल का जवाब उन लोगों के लिए भी होता है, बहुत से लोग नमाज को उल्टी पढ़ते हैं, मालूम आपको, उल्टी पढ़ते हैं। इमाम के साथ आप जाकर मिले तीसरी रकात में, इमाम ने पढ़ा सूरह फातिहा सिर्फ, चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा। अब आप खड़े होंगे तो लोग क्या करते हैं मालूम आपको, उल्टी नमाज, सूरह फातिहा के साथ ज़मीन सूरा मिलाते। क्यों? तो बोले मेरी पहली और दूसरी छुट्टी। तो इमाम के पीछे कौन सी पढ़ा उसने? तीसरी और चौथी। अब क्या पढ़ रहा वो खुद की पहली और दूसरी। ऐसी नमाज उल्टी होती है, ऐसी उल्टी नमाज होती है। इमाम के साथ जो आपकी तीसरी थी, आपकी इमाम की तीसरी थी, आपकी पहली थी, वो आप बोलेंगे ज़मीन सूरा वाजिब नहीं है ना। आपने इमाम के साथ जो चौथी पढ़ी वो आपकी दूसरी थी। इमाम जब सलाम फेर दिया, आप खड़े हुए, वो आपकी तीसरी थी, तो आप सिर्फ ज़मीन सूरा, उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आप बाद में खड़े हुए वो चौथी थी, उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो चारों में सिर्फ सूरह फातिहा। लोग बोलते नहीं ज़मीन सूरा फ़र्ज़ है। अब मसला आ गया, फिर फ़र्ज़ है बोले तो अब छूट गया, तो कैसा करेंगे? तकमील बाद में कर। हत्ता कि सना भी पढ़ते तीसरी रकात में खड़े होकर, उनकी खुद की तीसरी में खड़े होते सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक, फिर सूरह फातिहा फिर ज़मीन। क्यों? तो बोले वो जो छूटी थी दो रकात, अरे दो नहीं छूटी थी आपकी, बात की दो छूटी थी, पहली दो तो मिल गई ना इमाम के साथ आपको, जो आपकी पहली और दूसरी थी, तो उल्टी नमाज़ पढ़ते, तीसरी चौथी पहली दूसरी। और मगरिब में फिर सर फट जाता, फिर मगरिब में समझ में नहीं आता कैसे किसको क्या बनाना, मगरिब में क्या बनाएंगे आप, दूसरी मिले तो फिर परेशान किया। अब कैसा करना? तीसरी पढ़े तो सूरह फातिहा पढ़े, फिर क़ायदा हो जाता, क़ायदे के बाद फिर कैसा करना, फिर एक में पढ़ना और एक में नहीं पढ़ना, फिर परेशान। फिर ये तो कुछ सवाल की ज़रूरत नहीं, सूरह फातिहा काफ़ी है, नमाज़ सीधी तरतीब पढ़ी जाएंगी, तो लिहाजा सिर्फ सूरह फातिहा भी पढ़ी जाए तो नमाज़ हो जाएंगी, सजदे सहू की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों की नमाज़ छूट जाती है वो सीधी पढ़े, ना कि उल्टी करे उसकी तरतीब। बात की बची भी इसमें, अगर आपकी तीन छुट्टी थी, समझ लीजिए आप चौथे में मिले, तो आप क्यों पहली थी? जब आप दूसरी के लिए खड़े होंगे इमाम के होने, जो आपकी दूसरी होंगी, तब आप ज़मीन सूरा मिलाएंगे, चूँकि आपकी दूसरी है ना। लेकिन बात की फिर तीन चार में, तो आपने तीन में सूरह फातिहा पढ़ा और एक में ज़मीन सूरा मिला, आप समझ रहे आप बात को, लेकिन उल्टी नहीं पढ़ेंगे उसको। किसी ने एक सवाल। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।